भारत के किस राज्य में हम करला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं पा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। हम महाराष्ट्र में करला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं पाते हैं। करली गुफाएं महाराष्ट्र के लोनावाला के पास करली में प्राचीन बौद्ध भारतीय रॉक कट गुफाओं का एक परिसर है। इन गुफाओं का निर्माण भारत में 2री और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन शासक के दौरान किया गया था। भारत के किस राज्य को रोलिंग हिल्स की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। मिजोरम को रोलिंग हिल्स की भूमि के रूप में जाना जाता है। राज्य में कुल 21 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं या विभिन्न आकार की चोटियां बिखरी हुई हैं, इसलिए मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। नामदरोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। नामदरोलिंग मठ कर्नाटक के बाइलाकुप्पे में अल्ली कुमारी में स्थित है। नामदरोलिंग निंगमापा मठ दुनिया में तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा वंश का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है। इसे 1963 में खोला गया था और इसकी स्थापना पेन्नोर रिनपोचे ने की थी। किस भारतीय राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मलखम्ब नाम मल्ल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है पहलवान, और खम्ब जिसका अर्थ है एक पोल। 9 अप्रैल 2013 को भारतीय राज्य मध्य प्रदेश ने मलखम्बा को राज्य का खेल घोषित किया गया था। लक्षद्वीप में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलयालम। मलयालम लक्षद्वीप में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। मराठी महाराष्ट्र की है, कोंकणी गोवा की है, कन्नड़ कर्नाटक की है। भारत में निम्न में से किस राज्य में रेड होल माइनिंग की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय में रेड होल माइनिंग प्रचलित है। रेड होल खदान में बहुत छोटी सुरंग खोदना शामिल है, आमतौर पर केवल 3-4 फीट गहरी, जिसमें श्रमिक अधिक बार बच्चे प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को कब हरी झंडी दिखाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 फरवरी 2019। 15 फरवरी 2019 को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। ट्रेनों की गति सीमा 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र गोवा में स्थित है। डिजाइनर वेंडेल रॉड्रिग्स ने पहला पोशाक संग्रहालय तैयार किया था। इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक अमेरिकी। इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला जेट्रड एडरले थी, जो एक अमेरिकी थी। आरती साहा इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय थी। मीर सिंह इंग्लिश चैनल तैरने वाले पहले व्यक्ति थे। मैथ्यू वेब इंग्लिश चैनल को तैरने वाले पहले व्यक्ति थे। डैश भारत का पहला आरक्षित वन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में है।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है। मार्च 2021 तक भारत में 104 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान हैं। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन का खिताब दिया गया था। दिल्ली मेट्रो ने 24 दिसंबर 2002 को परिचालन शुरू किया था। पहला मेट्रो 1984 कोलकाता में खोला गया था। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बड़ोदरा जो गुजरात में है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा में स्थित है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था NRTI भारत का पहला और एकमात्र सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है जो बड़ोदरा गुजरात भारत में स्थित है। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन डैश के बीच किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बॉम्बे और ठाणे। भारत में पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच 1853 में 34 किलोमीटर की दूरी के बीच संचालित की गई थी। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ बांग्ला मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जगजीवन राम। जगजीवन राम भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 भाग 4A। मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन भारतीय संविधान के 86 में संवैधानिक संशोधन द्वारा इनकी संख्या 10 से 11 कर दी गई थी। एशियाई चीता को भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1952 में। एशियाई चीता को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। एशियाई चीता एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय चीता उपप्रजाति है जो आज केवल ईरान में जीवित है। ताजमहल को सजाने के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किस वास्तु तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पियन्ना ड्यूरा। ताजमहल को सजाने के लिए मुख्य रूप से पियन्ना ड्यूरा स्थापत्य तकनीकों का उपयोग किया गया है। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। शाहजहां ने ताजमहल को अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। इसे 1632 से 1653 ईस्वी में बनवाया गया था। उर्दू को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लश्करी जबान। उर्दू को लश्करी जबान भी कहा जाता है। इसे कैंप लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति मूलों के आर्मी कैंप में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 31:69। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग 11:69 है। 2011 की जनगणना के
अंतिम जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.2 मिलियन थी। इसमें से ग्रामीण आबादी 833.1 मिलियन और शहरी आबादी 377.1 मिलियन है। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1876 में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को 1876 में टेलीफोन के आविष्कार के लिए पहले अमेरिकी पेटेंट से सम्मानित किया गया था। भारत में सबसे ऊंचा विजय टावर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज मोहाली पंजाब भारत में सबसे ऊंचा विजय टावर है। यह महान सेनापति बाबा बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिखों की जीत का प्रतीक है। पुलवामा हमला कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2019 में। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें क्षेत्र का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे के 17वें जोन के रूप में जोड़ा गया था। दक्षिणी तट रेलवे भारतीय रेलवे मुख्यालय विशाखापट्टनम का 18वां क्षेत्र है। भारतीय रेलवे प्रणाली पर कुल 18 जोन और 70 डिवीजन हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2001। 2001 में संयुक्त राष्ट्र और उसके महासचिव कोफी अन्नान को बेहतर संगठित और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क। पुलित्जर पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क द्वारा प्रशासित है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। पुरस्कार प्रतिवर्ष 21 श्रेणियों में दिया जाता है। किस देश को हार्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे अलग थलग देश है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और इसकी मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फॉकेटिंग। ऑप्शन सी फॉकेटिंग। फॉकेटिंग डेनमार्क की संसद का नाम है। डी नेशनल डाइट जापान की संसद है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। स्टार्टीगेट नॉर्वे की संसद है। चियापास का पठार किस देश में मिलेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैक्सिको में। चियापास पठार चियापास राज्य दक्षिण पूर्वी मैक्सिको में पाया जाता है। किंगई तिब्बती पठार दक्षिण पश्चिम चीन में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान में। गुरुद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान में स्थित है। हर साल अप्रैल में यहाँ 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। हरिमंदिर साहिब भारत में सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। अमृतसर में स्थित यह गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। 1588 में गुरु अर्जुन ने इस पवित्र मंदिर की आधारशिला रखी थी और
1604 में उन्होंने आदि ग्रंथ नामक पवित्र ग्रंथ को यहाँ रखा था। निम्न में से किस क्षेत्र में विटिकल्चर एक विशेषता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूमध्य क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र विटिकल्चर एक विशेषता है। अंगूर की खेती और कटाई अंगूर की खेती है। बनावन डैश का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। बनावन कश्मीर का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तरपा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली में तर्पण महोत्सव का नाम तरपा नृत्य के नाम पर रखा गया है, जो बरली, कोकना और कोली जनजातियों की एक लोक संस्कृति है। चेंसू डैश राज्य का एक प्रसिद्ध भोजन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। चेंसू दाल उड़द या काली दाल से तैयार चेंसू उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यंजन है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर बंदूर के पास भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस क्षेत्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए 1983 में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। भारतीय जंगली गधा पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। भारतीय जंगली गधा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। भारतीय जंगली गधा गुजरात में पाया जाता है। कच्छ का छोटा रण जो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, यह मुख्य रूप से भारतीय जंगली गधा अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। इस अभयारण्य की स्थापना 1972 में भारतीय जंगली गधे के अंतिम प्राकृतिक आवास के रूप में की गई थी। ब्रेल प्रणाली आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉट्स। ब्रेल प्रणाली बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल नेत्रहीनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बिंदुओं को ऊपर उठाकर पढ़ने और लिखने की एक प्रणाली है। भारत के किस भाग में मोत्सू उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। मोत्सू नागालैंड के एओ लोग द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। एक उत्सव के रूप में ग्रामीण उपहारों का आदान प्रदान, नए दोस्त बनाकर, दावत खिलाकर आदि के द्वारा एक दूसरे के लिए अपनी दोस्ती का इजहार करते हैं। समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सीप्लेन सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसे 30 दिसंबर 2010 को लॉन्च किया गया था। 28 मार्च 2010 को फ्रांसीसी हेनरी फेवरे ने पहला सफल संचालित सीप्लेन हाइड्राबियन उड़ाया था। निम्न में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेपियर संग्रहालय। नेपियर संग्रहालय केरल में स्थित है। नेपियर संग्रहालय भारत के तिरुवनंतपुरम में स्थित एक कला और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है। यह 1855 में स्थापित केरल का पहला संग्रहालय है। संग्रहालय के वास्तुकार रॉबर्ट चिसोल्म हैं। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ का रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह एक भव्य प्रवेश द्वार है जिसे नवाब आसफ-उद-दौला ने 1784 में बनवाया था।
डेक्कन ओडिसी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लग्जरी ट्रेन। डेक्कन ओडिसी भारतीय रेलवे के महाराष्ट्र मार्ग पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स के मॉडल पर आधारित एक विशेष लग्जरी ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा दोस्तों वीडियो जरूर बताना कमेंट में। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो पे। नमस्ते।